छेड़खानी, मारपीट एवं छिनतई मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुटकी थाना अंतर्गत करकेंद मोड़ को जाम कर स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने नारे लगाए। सूचना पाकर विधायक राज सिन्हा मौके पर पहुंचे एवं मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि करकेंद मोड़ की रहने वाली एक युवती देर रात कोलकाता से धनबाद आ रही थी। रात के 2 बजे धनबाद स्टेशन पहुंचने के बाद अपने घर ऑटो से आ रही थी। परिजनों का आरोप है कि घर के पास ही स्थानीय व्यक्ति लाला पासवान उनकी पुत्री को घर छोड़ने के बहाने गली के पास ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की एवं उसके साथ छेड़खानी की और मोबाइल फोन भी छीन लिया। मोहल्ले वालों के प्रयास से युवती को उसके चंगुल से छुड़ाया गया। उसके बाद से आरोपी फरार है। विधायक ने कहा कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, उसे अविलंब गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही एसएसपी से मांग है कि थाने में परिजनों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उस समय के जो भी पदाधिकारी ड्यूटी पर थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। युवती के परिजन पुटकी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। वो जब परिवार के गया बच्ची के छेड़खानी मारपीट का शिकायत लेकर के तो उनके माँ पिताजी का किया, एफआईआर को रिसीविंग नहीं लिया, यहाँ घर पे भी आया तो सब लोग घर में वो आदमी मौजूद था, बावजूद उसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज़्यादा आक्रोश है लोगों में कि अगर मान लीजिए ठीक है कहीं किसी के साथ घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन होने के बाद थाना किस लिए है? थाना में जाने पे और जनता को प्रॉपर कार्रवाई नहीं उनके साथ हो, उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिले, पदाधिकारी कर्मचारी जो भी थे, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उनकी जांच करके और उन पर कार्रवाई हो, यह हम मांग करते हैं। और वो अपराधी जिसने जघन्य अपराध किया है, क्योंकि मैं भी आज इतने 3 दशकों से इस जगह पे आता जाता रहा और रात बिरात कभी भी आते हैं, कभी भी इस प्रकार का हरकत करके में नहीं सुनाई पड़ा था या कहीं भी इस प्रकार का। रात में धनबाद बहुत सेफ था, जितनी सवारी गाड़ियाँ अधिकांशतः रात में आती है धनबाद में और लोग रात में घर आते जाते हैं। पहली बार ये घटना हुआ और ऐसे अपराधी को नहीं कुचला जाएगा तो और भी अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यह हम मांग करते हैं। या हमारे घर के बच्चे के साथ तो होता तो हमें भी इसी प्रकार का आक्रोश होता, किसी के साथ होता यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लाल पासवान उसको मारा और उसका मतलब छेड़खानी करने का कोशिश किया, उसको घसीटते हुए दूसरे गली में ले गया। बता तुम इसको यहाँ पे सब पहचानती है, रास्ता जानती है। पहले मेरे घर के पास रोका, फिर आगे रोका, फिर उसके आगे रोका। वो उसके आगे रोका तो राहुल और उसकी बहन मधु दोनों हिम्मत करके निकले तो उसको बोला हम गोली से उड़ा देंगे। उसमें भी डर गई। फिर उसकी मम्मी जैसे तैसे वो मेरी बेटी को लेकर आई, हम लोग उठाई तो हम लोग गए तो फोन उन सब छीन रखा था मेरी बेटी का। हाँ, हल्ला की मेरी बेटी पहले गली में की तो कोई सबके घर तितना कोई सुना नहीं, तो उधर ले गया तो उधर हल्ला की तो वो मधु और वो राहुल दोनों उठे, हिम्मत करके गेट खोले। बचाने वाली मैं मधु को श्रेय जाता है, मेरी बेटी को बचाने वाली मधु है, नहीं तो वो उधर बाला बस्ती साइड ले जा रहा था मेरी बेटी को। उसके साथ और कोई था क्या? नहीं, और कोई नहीं था, वो अकेले था। कितने बजे की घटना है ये 2 और 3 बजे तक की घटना है। 2 से 3 बजे तक उसको घेर के रखा था वो। चलाने की मांग करते हैं, फांसी देने की मांग करते हैं, जिंदा जला के जेल में जिंदा हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बाजार के रहने वाले हैं। इनकी लड़की चार्टेड अकाउंट का एग्ज़ाम वगैरह कुछ दिन कलकत्ता गई थी। रात में ट्रेन से उतरी 2 बजे और ऑटो द्वारा यहाँ पर पहुँची अपने घर के सामने, और पहुँचने से पहले अपने पापा को फ़ोन करी थी कि पापा हम गाड़ी से आ रहे हैं, रिजर्व करके आप वहाँ पर आ जाइएगा। ये बोले ठीक है, जैसे करके गाड़ी आएगी हमको फ़ोन करना, हम घर से आ जाएंगे। इसी बीच वो टेम्पू से उतरी। इनका पहुंचने से 2 मिनट पहले लाल पासवान है जो आंकड़ा का रहने वाले हैं, और वो उसका लड़की का मोबाइल छीन लिए। उनके हाथ में टॉर्च था, वो बोले हम पुलिस वाले हैं, और गलत नीयत से गलत मंशा से उस लड़की को अपना घर नहीं ले जाने दिए। इधर उधर ज़बरदस्ती गली में टहलाते रहे, खींच के ले गए। कभी रिवाल्वर दिखा रहे हैं तो कभी मोबाइल उसका छीन रहे हैं, उसका बैग चेक कर रहे हैं, उसका पैसा लिए, उससे 500 करके 2 बार मोबाइल पर अपना वो शिफ्ट कराए हैं, और लड़की को बुरी तरह मारे हैं, पीटे हैं। उसका गला वाला में नाखून खून का सब दाग। चरित्र है उनका पहले से जगत विदित है। लोयाबाद थाना में या पुटकी थाना में कई मामला उन पर दर्ज हैं। 1 सप्ताह पहले सुनने में आ रहा है कि वो जेल से भी आए हैं।
ये जो घटना हमारी बच्ची के साथ हुआ है, इससे पूरा करकेन बाजार का हम लोग बहुत दुखी हैं। और बच्ची के साथ यही घटना घटी कि 2:30 बजे रात में जब वो आई घर आने के क्रम में जब घर आ रही थी तो मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका मतलब है ना रिसीव नहीं हो पा रहा था। क्यों रिसीव नहीं हो रहा कि मोबाइल उसका मतलब वो लड़के ने अपने कब्जे में कर लिया और उसके साथ अभद्रता करते हुए और उसके साथ में मतलब छेड़खानी करते हुए लेकर के चला गया नीचे खटाल की ओर। और उसके बाद में फिर जब अगल बगल वाले मोहल्ले वाले जो हैं उन्होंने जब बोला तब जा कर के वो मतलब रुका। रुकने के बाद में 500 रुपया लिया मोबाइल का 500 रुपया लिया। उसके बाद मोबाइल दिया। मोबाइल हम लोगों को मतलब हम लोग असमंजस में पड़ गए कि ना कि अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कि गोली मारने का धमकी दे रहा था और बोला जान से मार देंगे। मतलब हावड़ा से आई थी। प्रशासन का क्या रवैया रहा आपके साथ? प्रशासन को तो हम आज सुबह जब कंप्लेन लिखाए तो बोलते कि हाँ ठीक है देखते हैं कार्रवाई करेंगे किया। और बल्कि उस लड़के को घर में फ़ोन करके थाना के मतलब स्टाफ ने बोला कि भाई मतलब है ना आपका घर में ऐसा मतलब कि किसका नंबर है, ये क्या नंबर है। तो बोला कि नहीं आप ही ना फ़ोन किए हैं तो हम थाना से बोल रहे हैं। बोले कि ठीक है थाना से बोल रहे हैं तो क्या काम है। तो बोले कहाँ है लाल पासवान कहाँ है। स्थिति तो बस वही नॉर्मल ही है, मतलब थोड़ी घबराई हुई है। हम सुरक्षा मांगते हैं कि भाई मतलब आगे भी कभी किसी की बहन बेटी के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और इसका मतलब गिरफ्तार हो।